हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। हम लोग रीजनिंग की क्लास में पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन कल बोला था आप लोगों को कि हम क्वेश्चन ये समाप्त कर चुके हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमको जो मिला था वो हम सब इसमें आपको पीडीएफ बनाकर इस पे पढ़ा चुके हैं। अब आज लाए हैं जो क्वेश्चन है डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिला है सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर पुटअप करके आपको पढ़ा रहे हैं। दिया गया पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन का है। जो क्वेश्चन है हमारा किसका है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, दिशा परीक्षण। ये जो आर्ट सिलेबस में से जो चैप्टर हम लेकर आए हैं वो डायरेक्शन दिशा परीक्षण का प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे सब प्रीवियस ईयर का ही है। देखो दिया गया है, सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, अभिमुख होकर खड़ी है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। दक्षिणा अगर बोला जाएगा, ये देखो ये वामा है और यहाँ पर दक्षिणा है। ये अगर दक्षिणा और वामा बोला जाएगा तो दक्षिणा का मतलब होता है दाएं हाथ पर और वामा का अर्थ होगा बाएं हाथ पर। ये हमारा अगर ये जैसे एक मिनट यस तो पहले ये है दक्षिणावर्त और ये वामावर्त। जब भी हम अपना इस ये जो है बायां हाथ का है इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारा ये करेंगे तो दाहिना बायां हो जाएगा और ये वाला प्रयोग करेंगे तो बायां हाथ हो जाएगा। अब देखो जैसे सबसे पहले जब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो दिशा बना लेते हैं। ये दिशा जानना जरूरी होता है। ये ऐसे ये दिशा है, यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इस साइड में पूरब, यहाँ पर पश्चिम। इसलिए वीडियो में हम अच्छी तरीके से अपने डायरेक्शन को पढ़ा चुके हैं। बस आज तो केवल ये करना है हमें सिलेबस को, सिलेबस में जो क्वेश्चन है केवल क्वेश्चन हमें पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें जाना देखना वीडियो में, डायरेक्शन की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम डायरेक्शन पढ़ाए हैं। उत्तर को हम एन लिखेंगे, यहाँ पर दक्षिण को एस लिखेंगे, पूरब को ई लिखेंगे और यहाँ पर पश्चिम को वेस्ट डब्ल्यू से। जब भी अब दूसरा जब बनाएंगे, ये तो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा पूरा लिखने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए डब्ल्यू एन और ये एस और ये ई से अभी हम लोग जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी तुम्हें ये बोलेगा, यहाँ पर एक चीज और जान लो, यहाँ पर सभी लोग जानते हो कि जब ऐसा रहता है एल के आकार का जब कुछ बना होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल के आकार का है तो इतना जो हमारा एंगल है वो कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। पूरा ये सर्कल अगर यहाँ पर बना लोगे तो सभी ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब इसी 90 डिग्री में हम यहाँ पर बीच से ऐसे पार्ट कर देंगे, ये एक ये है और एक ये, दो पार्ट कर दिए तो ये दोनों दो भागों में बट गया। ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। इसी तरह ये सब जितने ये हैं जो पार्ट किए गए ये 45 यानी 45 डिग्री का हो गया। अब इसको जो ये इन दोनों के बीच की दिशा, ये देखो उत्तर है, ये पूरब है, यानी ये हो गया उत्तर और पूरब, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह ये भी है ईस्ट दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, जो भी कह सकते हो। यहाँ पर ये बीच के हो जाएगा। अब यहां से जब बोला जाएगा कि हम वामावर्त घूम रहे हैं, अब जब बोलेगा वामावर्त, यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे पूरब की ओर ऐसे जा रहा है और जाने के बाद बोला 45 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है उल्टा,
ये बायां हाथ, हमारा बायां हाथ इस एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा जो उल्टी जाती है, ये 45 डिग्री अगर गया तो इस इधर को जाएगा। वामावर्त अगर यहीं पर जाके ये रुक जाता है तो ये इधर चला गया, समझ लो, मतलब इस दिशा में हो गया, और यही दिशा हमारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की, यानी उत्तर पूर्व पूछा है। अगर यहीं पर बोल दे कि इस जगह पर आ गया है व्यक्ति, अब वो जैसे यहाँ पर बोला उल्टा इसमें है 135 डिग्री, अब वो दक्षिण दिग्री हम घुमा दे रहे हैं। एक यहाँ पर आने के बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ तक आया 45 और 90 अगर हम जोड़ देंगे तो 135 डिग्री, और ये अभी इस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण दिशा हो जाती है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऐसे ही इसमें सॉल्व करते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन लगाएंगे, सभी जितने भी हैं डायरेक्शन में, जितना ये बताया और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं है, सब ऐसे ही आएंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है, इसमें दिया गया है पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी वो पूर्व दिशा की ओर है, ये है हमारा पूर्व दिशा, इस साइड में, इस साइड में उसका मुख है। उसके बाद बोला है कि फिर वो क्या करती है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूमी, यानी यहां पर थी, यहां से इस साइड घूमी, ये दक्षिणावर्त, यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमी है, यहाँ पर आ गई 45 डिग्री, इस जगह पर 45 डिग्री आ गई है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। और फिर उसके बाद आगे बोला, उसके बाद 135 डिग्री क्या करती है, 135 डिग्री वामावर्त यानी उल्टा घूमती है, यहाँ पर है, इस जगह से 135 डिग्री घूमेगी तो 45 ये गई और 90 यहाँ, 135 हो जाएगा 90। अब ये उत्तर की ओर है, देखो बोला है वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, उत्तर दिशा की ओर है। अब वह किस दिशा में अभिमुख है, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और 75 मीटर पूर्व की ओर चला। कोई एक लड़का जिसका नाम गिलबर्टो है, वो क्या करता है, अपने घर से बाहर निकलता है, 75 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व हमारा डायरेक्शन जब बनाते हैं इस साइड में होता है, अगर ये इस साइड चला है तो कितना चला है, 75 मीटर, ये लिख दिया हम। अब इसके बाद दिया गया है, वह बाएं मुड़ा और 28 मीटर चला। अब वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने की, अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसका बायां हाथ इस साइड में है, तो अब वो बाएं मुड़कर ऊपर मुड़ेगा और 28 मीटर चला है। ये दिया गया है यहाँ पर 28 मीटर, इसलिए हम ऊपर की ओर 28 मीटर कर दिए। अब दिया गया है, यह फिर बाएं मुड़ा, फिर से ये बाएं मुड़ा, इस साइड में बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चला। इंटरनेट कैफे है, वहां पर पहुंचने के लिए 120 मीटर चला, इस साइड में। यहाँ पर ये 75 था, इसलिए हम और आगे कर देंगे 120 मीटर, 120 मीटर चला। फिर उसके बाद आगे दिया गया है, गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे की, मतलब कैफे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। हम यहाँ पर देखेंगे इस साइड में, ये हो जाएगा हमारा 28, और यहां तक का 75 निकल गया है, तो यहां पर बचेंगे कितने, 45। अब ये इधर है, इस साइड से, और यहाँ पर उसका घर था गिलबर्टो का, यहां से वो निकला था, पहले इधर गया था 75, यहां से था, यहां से गया 75 मीटर इस साइड में, फिर 28 मीटर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर 120 मीटर चला है। अब यहाँ पर पहुंच गया है, जो है इंटरनेट कैफे, ये जो है इंटरनेट कैफे। अब घर इसका यहाँ था, यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछा है, तो दूरी इसको हम ज्ञात करने के लिए 45 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और ये भी पूछा है कि सबसे कम दूरी, तो 45 का स्क्वायर जो होता है 2025 और प्लस 28 का स्क्वायर 784, ऐड कर देंगे, 5 4 9 8 2 10 7 1 8 2809, ये 2809 हो गया। अब 2809 इसमें से हम चेक करेंगे, इसका तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि ये किस दिशा में है, इस साइड में किस दिशा में होती है, यहां से हम चेक कर लेंगे, ये है
ये है, ये यहाँ की दिशा, ये ऐसे अगर हम जाएंगे तो ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। उत्तर पश्चिम इसमें लिखा है, उत्तर पश्चिम इसमें लिखा है। ये तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 48 का स्क्वायर में 9 लास्ट में नहीं आएगा, और 53 के स्क्वायर में लाइन 9 लास्ट में आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाला। और चेक करना हो आपका आंसर तो 53 का हम स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेते हैं। 53 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 5 पचम 25, 25 3 28, ये हो गया 2809 आ रहा है, इसलिए यही आंसर हमारा क्या सही है। और आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, यही दोनों को ऐड करना, यहाँ लिख देना है आंसर में, और आंसर से डायरेक्शन से देखेंगे तो उत्तर पश्चिम इसमें लिखा है और उत्तर पश्चिम इसमें लिखा है, और यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पर 48 है, 48 का स्क्वायर में 9 नहीं आएगा, 53 के स्क्वायर में 9 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है उस समय पर। अब आगे आता है अगला क्वेश्चन है, एनी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। एनी नाम की एक लड़की है जो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो पश्चिम दिशा हमारा जो होता है ये इस साइड में होता है, तो हम यहाँ पर एनी को बना देंगे, समझ लो ये एनी है। एनी क्या करती है, पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है। फिर उसके बाद दिखाया गया है 2 किलोमीटर चलने के बाद अब वो क्या करती है, 2 किलोमीटर चलती है। एनी को हम 2 किलोमीटर चला देंगे, और चलाने के बाद इस साइड में चल रही है पश्चिम दिशा में। एरो एंगल सब अपना हम बना लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। ये सब जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन होता है सबसे आसान होता है। रीजनिंग करने में तो बहुत मजा ही आता है। चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब ये इस साइड में ऊपर की ओर जाएगी। दाहिना, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ उस साइड में होता है और ये ऊपर की ओर जाएगी। और बोला है कि और 3 किलोमीटर, ये क्या है, 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलती है, तो हम 3 किलोमीटर बना दिए। फिर उसके बाद बोला है फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। ये ऐसे जा रही है, जब इधर ऐसे जाएगी तो हम, अगर हम ऐसे खड़े तो बाएं हाथ इस साइड में होता है, यानी इसका मतलब ये बाएं इस साइड में चल रही है और 4 किलोमीटर चली है। यहाँ पर लिखा है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है। किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए। अब ये किस दिशा में जा रही है, इस साइड की दिशा हमारी पश्चिम होती है। डायरेक्ट आंसर करेंगे पश्चिम, पहला वाले ऑप्शन में पश्चिम दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर पश्चिम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। दिया गया है यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो बोला है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। और हमें पता ही है, सभी बच्चों को भी पता होगा कि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में निकलता है। सूर्योदय पूर्व दिशा में निकलता है। अब पूर्व को जो माना जाएगा वही हम इसमें कर देंगे। देखो यहाँ लिखा है पूर्व को पश्चिम। अगर हम पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं तो हमारा आंसर भी पश्चिम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें केवल हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर ऐसा आए तो आप क्वेश्चन मत पढ़िएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पहले ही पढ़े, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, तो छोड़ दो आंसर, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, प्रश्न पढ़ना छोड़कर नीचे लास्ट वाला पढ़ो तुरंत। समय बचाने के लिए 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, मतलब इसमें बोला है कि तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, ये आपको पढ़ना है उस समय। और जब आपको पता रहेगा कि हाँ भारत में सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो हम तुरंत जाएंगे, देखेंगे पूर्व को क्या बोल रहा है, पूर्व को पश्चिम बोल रहा है, तुरंत आंसर मार दो, आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सी वाले ऑप्शन में ये आंसर था, वेस्ट पश्चिम, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 मित्र ABCDEFGH है। H एक गोल मंच के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है तो C किस दिशा में बैठा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
8 लोगों को बैठाना है। जब भी 8 लोगों को आपको बैठाना होगा, हम यहाँ पर देखेंगे ये है, एक तो ऐसे हम सिंपल से बना दे रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे 4 लोग बैठेंगे, और अगर ऐसे कर देंगे ये, तो 8 लोग हो गए। यहां शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे ही बनाना है इसमें। अब ये हम बड़ा से बनाते हैं, यहाँ पर एक मंच टाइप का गोला सा ऐसे ये, और यहाँ पर हमें 8 लोग को बैठाना है। ये हो गया। अब इसमें बोला है कि जो ये 8 लोग हैं, दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं। एक गोल मेज यहां पर कर देते हैं, एक गोल मेज के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। एक दूसरे से समान दूरी पर यानी वामावर्त है, ऐसे उल्टा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम किसी को यहाँ बैठाते हैं तो ऐसे उल्टा बैठाते चले जाएंगे, हमें उल्टा ही बैठाना है। अब इसके बाद बोला है कि इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख है। अब वामावर्त इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख है। और ये भी बोला है यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, एच जो है दक्षिण दिशा में बैठा है, तो दक्षिण दिशा में बैठने का मतलब है यहां पर बैठेगा ये एच नीचे बैठेगा और दक्षिण दिशा में बैठेगा, तो यही होगा। इसके बाद बोला है कि अब यहां से उल्टा हम बैठा देते चले जाएंगे। एच के पहले जो होगा जी, यहाँ पर उसके पहले होगा एफ, उसके पहले ई, उसके पहले डी, उसके पहले जो होगा सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। सभी वामावर्त में बैठे हैं, उल्टा हमें उल्टा देखना है, उल्टा बैठाना है। उल्टा हम क्रम में बैठा दिए हैं। अब इसके बाद बोला है कि एच अगर दक्षिण दिशा में है तो बोला है कि सी किस दिशा में बैठा है। अब सी किस दिशा में बैठा है, सी इस दिशा में है। अब सी का क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, ये डी वाला ऑप्शन। अगर एच दक्षिण दिशा में बैठा है तो दूसरा बना के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एच को दक्षिण दिशा में दिखाते हैं, यहाँ पर एच को करते हैं दक्षिण दिशा में, मान लो देख रहा है, हाँ दक्षिण दिशा में ही देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और दिया है कि इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख है, तो सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी एच का मुख हमारा इस साइड में होना चाहिए। और जब इस साइड में होगा तो ये हो जाएगा एच यहां पर बैठा है तो बायां हाथ इस साइड में चलेगा उसका, तो ये हो जाएगा ए बी, यहां पर सी। नहीं ये भी नहीं होगा। एक मिनट, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर मुख अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, एच दक्षिण दिशा में बैठा है, एच जो है ये दक्षिण दिशा में बैठा है, इसी दिशा में बैठा है। ये किस केंद्र की ओर मुख किया, मुख तो करेगा उत्तर की ओर करेगा ना, ये इसी में बैठा है, यही बना है। अब इसके बाद बोला है और वामावर्त बैठे हैं, तो वामावर्त बैठने का मतलब है ये इसके उल्टा ये ऐसे बैठेगा, एच का बायां हाथ इस साइड में जाएगा। हम लोग जो ये बनाए हैं ये गलत बना हुआ है, इस साइड से ये दाहिना हाथ जा रहा है। वामावर्त बैठने का मतलब ये है। ये बनेगा। अब यहाँ पर एच ये उल्टा, इसका उल्टा ये बैठ रहा है, ये दाया, यहाँ पर हमारा उल्टा ये वाला हाथ होता है, तो ऐसे करके ऐसे घूमेगा
वामावर्त से अब यहां से हम बना सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन जो भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो घबराना नहीं है, केवल यही देखना है कि वामावर्त पूछा है, सेंटर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है, किसको किस जगह पर बैठाया है। एच को दक्षिण की जगह पर बैठाया था तो हम दक्षिण की जगह बैठाएंगे। एच को दक्षिण में देखने के लिए नहीं बोला है कि वो दक्षिण में देख रहा है, एच को दक्षिण में बैठाने को बोला है। तो दक्षिण हमारा नीचे होता तो हम एच को नीचे दक्षिण की ओर बैठा दिए हैं। अब वो तो उत्तर की ओर देखेगा। अब इसमें पूछा गया है कि तो सी किस दिशा में बैठा है, तो सी किस दिशा में बैठा है, इस साइड की दिशा होती है। यहाँ पर हमारा हो जाता है ईस्ट, ये ईस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दूरी, बीच में जो आता है वो हमारा क्या होता है, ये उत्तर और ये पूरब। उत्तर और पूरब बीच में जब आए तो यही आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर पूरब। डी वाला नहीं होगा। कौन होगा हमारा, उत्तर पूरब। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया गया है एसएससी जीडी का 9 दिसंबर 2021 शिफ्ट 60 में। अगला है दिया गया 8 मित्र, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच। वैसे ही फिर दिया गया है एक वित्राकार मंच के परिता एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख हैं, अभिमुख होकर दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं। ये क्या है, दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हुए हैं। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो जी का मुख किस दिशा में है। जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनाना, कुछ नहीं करना। जैसे पिछली बार बना लिए थे वैसे ही सेम सेम बनाना है। बस इसमें उल्टा दाहिने हाथ में ले चलना है। पहले सबसे पहले ई को बैठाएंगे। ई कहाँ बैठा हुआ है, ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। और उत्तर पश्चिम दिशा में कौन होता है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। इस साइड में यहाँ पर हमारा ये उत्तर है, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये पूरब। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है तो ये ई हो गया। अब ई का जो दाहिना हाथ जाता है ये इधर जाता है। तभी एच को यहां बैठा है तो दाहिना हाथ इस साइड में था तो बाएं के जरिए था। अब यहां पर हमें देखना है इसी क्रम में यहाँ पर बोला गया है। तो अब ई है, ई का दाहिना हाथ किस साइड में होगा, तो ई के बाद में जो आएगा, ई के बाद कौन आता है, एफ आता है। एफ को हम यहाँ पर बैठाएंगे। अब डब्ल्यू वगैरह हटा देते हैं यहाँ पर। ई हो गया, उल्टा इस साइड में बैठेगा। एफ जी एच ए बी सी डी, ये बैठ गया। तभी जो हमें पिछली बार किए थे तो ए बी सी डी को ऐसे लिखे थे, इस साइड में ऐसे ले गए थे वामावर्त। अब इस साइड में जब लिखे हैं ऐसे ले जा रहे हैं इस साइड में। पिछला क्वेश्चन जो ये बनाए हैं यहाँ पर देखो, तो ए बी सी डी ऐसे गया था वामावर्त, उल्टे दिशा में। अब इसमें दक्षिणावर्त बोला है यहाँ पर, तो हमारा ए बी सी डी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि जी का मुख किस दिशा में, जी यहाँ पर है और इसका मुख किस दिशा में है, सेंटर की ओर बोला है केंद्र की ओर, तो यानी ये अंदर की ओर देख रहा है। अंदर की ओर अगर देखेगा तो इस दिशा में देखेगा। और ये दिशा जो होती है यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम, यानी दोनों दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी हमारी, वो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण और पश्चिम ही होगी। तो यही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। दक्षिणावर्त और वामावर्त ध्यान करना है, बाकी तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और हमें पुटअप यही करना है कि हम ए और जो है ए को किस क्रम में बैठाना है, उल्टा बैठाना है। एच की दिशा दिया गया था, ए को हम बायावर्त, देखो हमारा बायां हाथ घूम रहा है, या जितनी बार घुमाओगे। अब दक्षिणावर्त बोला है, दक्षिणावर्त बोल रहा है, तो अब इस साइड में घुमा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच चल रहा है, देखो यहाँ पे। और क्रम भी वही दिया गया है, यही देखना है आप लोगों को। अब दिया गया है वी एक्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है वी एक्स और वाई और जेड।
मतलब ताश खेल रहे हैं, ताश कार्ड खेल रहे हैं, और एक्स वाई के बाएं, एक्स जो है वाई के बाएं है और वी जेड के दाएं है। एक्स वाई के बाएं, ताश अगर कोई भी खेलेगा तो चार लोग ऐसे, चार दिशाएं तो ऐसे बैठेंगे, ये हो गया। एक्स वाई के बाएं है, अगर हम वाई को यहाँ बैठाते हैं, ये वाई है और वाई अगर यहाँ बैठा है तो इसका बायां हाथ इस साइड में जाएगा। अगर इस साइड को देख रहा है ताश खेलने का मतलब ऐसे बैठेगा, और इस साइड में देख रहा है तो बायां हाथ इस साइड में जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अब बोला है वी जेड के दाएं बैठा है, वी जेड के दाएं बैठा है तो यानी जेड यहाँ होगा तो वी यहाँ ऐसे बैठेगा, ये दाहिना हाथ इसका इस साइड में जाएगा कि इधर इधर देखेगा बस। लेकिन अब पहले हम देखते हैं इसको कहाँ दिया गया। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, पश्चिम हमारी इस दिशा में होती है, इस साइड में मुख करके बैठा है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, यानी यही चीज बनेगी हमारी और कुछ नहीं बनेगा। हम यहाँ पर यही चीज बना देते हैं, जो हम यहाँ चित्र बनाए थे वही बन गया, ये वी हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, बस बन गया। अब इसमें पूछा क्या है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, मूवी किस दिशा में देख रहा है, ऊपर, ऊपर की दिशा हमारी उत्तर होती है सबसे, तो उत्तर दिशा में मुख करके बैठा हुआ है, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाम सूर्यास्त से पहले, एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। सूर्यास्त है, सूर्यास्त का मतलब है कि पश्चिम, पश्चिम दिशा में, वो तो सूर्यास्त का समय होगा तो पश्चिम दिशा रहेगा। अब बोला गया है महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो एक ऐसे देख रहा है, एक ऐसे देख रहा है। अब बोला है अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, अगर पश्चिम यहां होता है, ये पश्चिम यहाँ है, अगर पश्चिम यहाँ है तो इस साइड में सूर्य होगा, ये अगर हम सूर्य बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा है दिशा, ये बना हुआ है। अगर यहाँ पर पूरब है, ये पूर्व है, यहाँ से किरण पड़ेगी ऐसे इस साइड में, तो इसकी ये यहाँ पर छाया पड़ेगा। अब पश्चिम यहाँ है, इसकी किरण पड़ेगी तो ये इधर इस साइड पड़ेगी। अब इसमें ये बोला है कि ये दूसरे एक दूसरे मतलब कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अब जब पीठ करके खड़े हैं, एक इस साइड में देख रहा है, एक इस साइड में देख रहा है, और यहां से किरण जा रही है, यहां से सूरज इस साइड में है, सूर्यास्त का समय है, यहाँ पर दिया गया है, ये लिखा हुआ है सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय इस मैदान में वो खड़े हैं। तो अब बोला है कि अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं पड़ती है, यहां पर अगर हम विक्रांत को खड़ा कर देंगे और ये उधर साइड में खड़ा रहेगा, तभी तो इसकी छाया जो है इस साइड में पड़ेगी, यहां से जब किरण जाएगी तो पीछे साइड में पड़ेगी और इसके दाएं पड़ेगी। तो अब ये बोला है तो महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, महेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ये आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। महेश पूरब की ओर देख रहा है, तभी तो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। समझ आता हो रहा है? नहीं, आंसर तो ऑप्शन में गलत है क्या? ऑप्शन में उत्तर डी आ रहा है जी। चेक करते हैं फिर से। अगर ये ऐसे खड़ा होगा और ये ऐसे खड़ा होगा, यहां से किरण जाएगी, किसका मुख पूछा है? महेश, ये महेश है, और इस साइड में विक्रांत है। हाँ यही होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये ऐसे बोला है, और विक्रांत अगर दोनों लोग पीठ करके खड़े हैं, ये एक दूसरे का पीठ, ये उस साइड में देख रहा है, इस साइड में देख रहा है, तो महेश के यहाँ पर ये भी बोला है ना, महेश के बिल्कुल दाएं बनती है। अगर बिल्कुल दाएं बनेगी तो दाहिना हाथ इस साइड में होता है,
और विक्रांत अगर इस साइड से किरण जा रही है तो इसकी छाया इस साइड में पड़ेगी। अगर हम ऐसे बनाते हैं, इन दोनों को ऐसा खड़ा करेंगे और पश्चिम की दिशा यहाँ पर है और पश्चिम की दिशा यहाँ पर रहेगी, तो इसकी जो है इसके पीठ पर ही तो जाएगी परछाई, दाहिने तो पड़ेगी नहीं। इसकी जो है ये परछाई सीधे पीठ पर ही पड़ेगी। और छाया बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, तो महेश के दाएं में बनकर उसके पीठ पर ही पड़ेगी। अगर सीधा किसी पर किरण जा रहा है और किरण एकदम सीधी जा रही और यहाँ पर रहेगा तो ये एक दूसरे को उल्टे हैं, तो यहाँ पर इधर है, सामने सामने तो है ही नहीं, किरण इस साइड से पड़ रही, यहाँ पर किरण सामने सामने पड़ रही थी, इसलिए हम जो पहले बनाए तो वो गलत था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर की ओर देख रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसी वाले क्वेश्चन में और कुछ नहीं। अब दिया गया है, एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है और पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है। एक महिला क्या करती है, अपनी झोपड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो हम पूर्व की ओर उसे 3 किलोमीटर चला देंगे। अब इसके बाद बोला है, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ती है और 2 किलोमीटर आगे जाती है। दक्षिण हमारा नीचे होता है, दक्षिण को मुड़ेगी और 2 किलोमीटर आगे चलनी है। फिर उसके बाद बोला है, फिर वह क्या करती है, पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आगे 1.5 किलोमीटर चलती है। आगे क्या चलती है, 1.5 किलोमीटर। पश्चिम इस साइड में है, यहाँ पर ऊपर 3 किलोमीटर चली थी, इसका आधा हम 1.5 किलोमीटर कर देंगे, 1.5 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद बोला है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। उत्तर हमारा ऊपर होता है और 3 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक 2 हो गए, 1 किलोमीटर और जाएगी तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। यहाँ पहुंच गए, समझ लो ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो गया। अब बोला है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, बाएं इस साइड मुड़ी है और बाजार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलती है। बाजार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलेगी। ये 1.5 किलोमीटर ये था, बाएं मुड़ी है तो 1.5 किलोमीटर इसके सामने आ गई एग्जैक्टली। अब उसके बाद बोला है, 1.5 किलोमीटर चलती है, उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार कहाँ स्थित है। झोपड़ी यहाँ पर था और यहाँ से इसका जो बाजार है इस साइड में, तो किस साइड में है, उत्तर में है। और दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर ये है तो 1 किलोमीटर यही है, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर की ओर। ये बी वाला ऑप्शन, इतना घुमा के दिया है, आंसर 1 किलोमीटर है। अगला है, 2 महिलाएं पी और एक ही जगह से, पी और यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, पी दूसरा कौन सा है, क्यू है, दूसरा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू रहेगा। 2 महिलाएं पी और क्यू एक ही जगह से अपने स्कूटर पर निकलती हैं। एक जगह है, मान लो यहाँ से यहाँ बैठी है, तो 2 महिलाएं एक ही जगह से निकलती हैं। पी जो है इस जगह से एक महिला, दोनों महिलाएं जाती है, पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, पी जो है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाती है। हम यहाँ पर बनाएंगे, यहां से चलते, यहां से पी को उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, ये उत्तर साइड में गया, ये कौन है, ये पी है। अब 8 किलोमीटर तक जाती है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे 6 किलोमीटर। अब ये पी क्या करती है, पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, 6 किलोमीटर तक जाती है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फिर क्या करती है, दाहिनी ओर मुड़ेगी, इधर जा रही है दाहिनी ओर ऊपर की हो जाएगा, मुड़ जाती है और आगे 4 किलोमीटर, ये दाहिनी ओर मुड़ी, आगे इसको हम 4 किलोमीटर कर दिए, 4 किलोमीटर तक सवारी करती है। पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर की सवारी करती है। फिर क्या करती है, पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर सवारी करती है, पश्चिमी साइड में हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर, अब दाहिने मुड़ेगी तो और चली जाएगी और ऊपर, ये 12 किलोमीटर सवारी करती है। तो पी के संबंध
में अब Q कहाँ है? P के संबंध में अब Q कहाँ है? Q तो यहीं पर था, Q को कहीं चलाया ही नहीं, ये P यहां पहुंच गया है। इस साइड में देखेंगे तो 12 किलोमीटर है, यहां पर ये सीधा आएगा 4 किलोमीटर, ये चला गया था 8 किलोमीटर, ये 8 4 12 12 12 24 किलोमीटर। ऑप्शन में 24 किलोमीटर नहीं है, क्वेश्चन यानी कहीं पर गड़बड़ी है, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, क्यू को कहीं पर चलाया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर तक जाती है, फिर पश्चिम तरफ मुड़ जाती है, फिर पश्चिम तरफ मुड़ जाती है और आगे 6 किलोमीटर पश्चिम तरफ मुड़ जाती है, आगे 6 किलोमीटर तक जाती है, फिर अपने दाहिनी मुड़ जाती है, आगे 4 किलोमीटर तक जाती है क्यू पश्चिम की तरफ, यानी यहाँ पर जो पश्चिम है क्यू रहना चाहिए, बाकी सब वही है। क्यू पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है 12 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से बनाएंगे ये। यहाँ पर क्यू है, ये जो है क्यू है, क्यू पश्चिम की तरफ, यहाँ से क्यू चला था। अब सबसे पहले पी, जो हम यहाँ पर दोनों लोग यहाँ पर थे, पी जो चला है उत्तर की ओर चला था 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये पी चला है। फिर क्या किया गया, पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर पी क्या किया है, पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर चला है, फिर पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर चला है। फिर पश्चिम की ओर चलने के बाद क्या किया गया, अपने दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गया है, यहाँ पर दाहिनी ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर P पहुंच गया, इस जगह पर P है, यहाँ पर Q था, अब Q यहाँ से शुरू करता है, Q पश्चिम की तरफ जाता है 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर ऐसे जाएगा, ये 10 किलोमीटर। Q दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर सवारी करती है, लड़की है इसलिए करती है, यहाँ पर फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर आगे जाती है। अब ये दाहिनी ओर मुड़ेगी इस साइड में और 12 किलोमीटर आगे जाएगी, यहाँ पर एग्जैक्टली P के बराबर पहुंच जाएगी, यहाँ पर Q हो गया, दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर पहुंच जाती है। बोला गया है कि P के संबंध में अब Q कहाँ है, P यहाँ था, इसके संबंध में Q इस साइड में है और Q किस साइड में है, पश्चिम साइड में। कितना दूरी पर है, यहाँ तक की दूरी ले लेंगे तो ये 6 किलोमीटर निकल जाएगा और ये 6 किलोमीटर नीचे का 10 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आज तक की क्लास यहीं तक है।